बताया कि वो नशे की हालत में रहता है, बदतमीज़ी करता है। अगर अब्बू हमें लाने की बात नहीं करते तो ये सब मामला होते ही नहीं। नवीद करता, कशमाला करती, कोई तो करता कि हम आकर अपने बाप का चेहरा देख लें। किसी ने भी कॉल नहीं की। इतना खौफ, इतना डर कि अपने ही रिश्तों को गले नहीं लगा रहे, अपने ही रिश्तों को नहीं पूछ रहे। वो प्रॉपर्टी जो हमारे बाप की ज़िंदगी में हमें नहीं देनी दी गई, वो देनी पड़ जाएगी। कॉल्स आ रही हैं कि किसी के साथ नहीं मिलो, किसी से बात नहीं करो, किसी से रब्ता नहीं करो, हमारी खाला मोहतरमा की। तो सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद ही पता चलेंगी ना। इंक्वायरी करवा लेना, वो अपने आप को क्लियर कर ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ये एक दुखिया जो बेटी हैं वो बैठी हुई हैं। उनकी जो वालिद हैं गुज़श्ता कुछ महीने पहले जो है वो कत्ल कर दिए गए, और इनका कहना है कि चूँकि अब जायदाद जो है उनके सुतीले भाई के नाम ट्रांसफ़र की जा रही है, इस वजह से उन्हें शक है कि उनका जो सुतीला भाई जो कि MP है और उसका ताल्लुक़ जो है नून लीग से है, वो इसमें उनको मुलव्वस महसूस होता है। हम उनसे बात करते हैं कि वो किस बुनियाद पे ये बातें कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़िया बेगम बलदराना अहमद अली। जी बताइए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तफसीलात ये हैं कि मैं चाहती हूँ कि नवीद की इंक्वायरी हो। उसकी सबसे बड़ी वजह और पहली वजह ये कि जब अब्बू का मर्डर हुआ तो वो जय मौका पे बहुत देर से लेट पहुँचा, बहुत घंटों बाद, देर से नहीं बहुत घंटों बाद, 10 से 12 घंटे के वक्फे से। पहली परेशानी ये है, जो अब्बू का जिसने मर्डर किया है वो उसका अपना पर्सनल गार्ड। उसके बाद कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दौलत के नशे में या दौलत के लालच में, कि अभी बाप को मरे हुए महीना भी नहीं हुआ, तुम अरबों की प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा रहे हो। तुम बड़े वारिसों को बुलाओ, उनसे पूछो, मशवरा करो कि ये सारी चीज़ें इस तरह हैं, इनको किस तरह हल करना है। तो इतनी जल्दी किस बात की है? मैं चाहती हूँ उसकी इंक्वायरी हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, वो क्लियर हो जाए, जो भी मामला हो मेरे सामने। अच्छा, इससे पहले आपको कभी शक नहीं हुआ कि जो भाई है आपका, जो सुतीला भाई है, वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकता है? जी मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन अब्बू से बात होती थी तो अब्बू ने बताया कि वो नशे की हालत में रहता है, बदतमीज़ी करता है, मैं तुम लोगों को ले आऊँगा। दरहकीकत ये है कि अगर अब्बू हमें लाने की बात नहीं करते तो ये सब मामला होते ही नहीं। अच्छा, ये जो आपका नवीद भाई है वो आपकी खाला के पहले शौहर हैं या मतलब? नहीं, मेरे खाला के मेरे वालिद साहब से मरासिम थे। मेरे भाई पाकपतन में काशिफ अली पैदा हुए, जिसको मैं नहीं लाऊंगी कभी भी सरेआम पर। मुझे ख़तरा है, मुझे मालूम है कि वो मेरे भाई को भी ज़रूर ख़तरा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब मेरी वालिदा के चिले पर ये आई थी, उसके बाद से ये लापता थी। जब हमें पता चला कि हमारी सगी खाला ही हमारी स्टेप मदर है, तो नवीद और कशमाला पैदा हो चुके थे। उसके बाद मेरी वालिदा को डिवोर्स हुई है, उसके बाद इन लोगों का निकाह हुआ है। तो शरई मोहम्मदी के हिसाब से तो ये इनका किसी चीज़ में राइट बनता ही नहीं है, जिस चीज़ को ये जल्दी जल्दी गरम गरम खाने के चक्कर में लगे हुए। ये बताइए कि आपकी जो खाला है उनकी फ़र्स्ट मैरिज आपके फादर के साथ हुई? जी। अच्छा, अभी आपने ये जो अपना हुआ है, ये इसका कितने महीने पहले का वाक़या है? किस अब्बू के मर्डर का? जी जी। 6 मई को अब्बू का मर्डर हुआ है। बाय चांस इत्तफाक से मैं अपने बच्चों को लेकर लाहौर घूमने जा रही थी। रास्ते में न्यूज़ आती है 9 बजे के टाइम कि ऐसे ऐसे अब्बू का मर्डर हो गया है। तो मैं अपनी चारों बेटियों को ट्रेन में छोड़कर अकेले बीच रास्ते में उतर जाती हूँ, और 7 बजे मैं पाकपतन पहुँचती हूँ। 9 बजे अब्बू का जनाजा आता है। जनाजे को देख रही हूँ, इतने लाखों लोगों में एक अकेली औरत, मियाँ नवीद साहब सामने खड़े हैं। वो किसी से ये नहीं पूछते कि पूछो ये कौन है, आपको मालूम है मैं आपकी बहन हूँ, आओ पूछो, बात करो। इतना खौफ, इतना डर कि अपने ही रिश्तों को गले नहीं लगा रहे, अपने ही रिश्तों को नहीं पूछ रहे। अब देखें कि आप मतलब अकेली इसको लेके चल रही हैं। आपको पता है कि वो MP है और बाअसर आदमी है, तो आपको इस तरह के कोई खदशात हैं कि आपकी लाइफ को कोई थ्रेट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली को? जैसे आपकी 4 बेटियां भी हैं। सर, लाइफ को थ्रेट्स हो भी सकते हैं और हैं भी। मतलब कॉल्स आ रही हैं
कि किसी के साथ नहीं मिलो, किसी से बात नहीं करो, किसी से रब्ता नहीं करो, हमारी खाला मोहतरमा की, और थ्रेड्स भी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि मतलब अगर वो MPA है तो क्या मतलब है उसकी इंक्वायरी नहीं हो, वो मुलव्वस नहीं हो सकता। जो सारी टर्म एंड कंडीशन सामने आ रही है उसमें वो नहीं लग रहा कि कहीं वो मुजरिम है। अगर वो मुजरिम नहीं है तो वो क्लियर कर लेना, चीज़ों को आ जाए, सरेआम पर आ जाए ना। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि वो आपको क्यों कॉल्स कर रहे हैं कि आप सरेआम ना, अगर उनके दिल में कोई चोर नहीं है तो वो आपको क्यों मना कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उनके दिल में बहुत बड़ा चोर है। हम सरेआम पर आ गए तो उन्हें वो प्रॉपर्टी जिसमें से वो कुछ नहीं देना चाहते उसमें से हिस्सा देना पड़ जाएगा। वो प्रॉपर्टी जो हमारे बाप की ज़िंदगी में हमें नहीं देनी दी गई वो देनी पड़ जाएगी। हमें जनाजे की कॉल नहीं आई जो कि घर से आनी चाहिए थी। सगी खाला नहीं करती, नवीद करता, कशमाला करती, कोई तो करता कि हम आकर अपने बाप का चेहरा देख लें। किसी ने भी कॉल नहीं की। अगर हम मंजर आम पर आ जाएंगे तो बंटवारा बढ़ जाएगा, हिस्से ज़्यादा होंगे। उनकी तबीयत में ही नहीं है हिस्से कर कर खाना। ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ जायदाद के लिए कर रहे हों और जो मर्डर है वो उन्होंने ना किया हो। मर्डर ना किया हो क्या मतलब? मर्डर ना किया हो मतलब जायदाद के लिए ही तो मर्डर होते हैं। कोई और भी उनका दुश्मन हो सकता है। देखिए ये तो सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद ही पता चलेंगी ना। इंक्वायरी करवा लेना, वो अपने आप को क्लियर कर ले, ठीक है, फिर आपका उनसे कोई गिला नहीं है। फिर कोई गिला नहीं है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। ये मैडम सफ़िया थी जिनके वालिद साहब को गुज़श्ता दो महीने पहले जो है कत्ल कर दिया गया। उनको अपने भाई के ऊपर शक है। इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ मौजूद हैं लाहौर में। नाज़रीन, उनका यही कहना है कि भाई को एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।